हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी में आपका स्वागत है। कहानी का नाम है बहू की खुशखबरी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी पूरी सुने। रमा अपने कमरे से निकली ही थी कि चाची सास की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो सासू माँ से कह रही थी कि बहू को खुशखबरी है क्या। कई दिनों से बाहर दिखाई नहीं दी। तभी सासू माँ ने रमा को आवाज दी। रमा उनके पास गई। अरे रमा, चाय बना रही हो तो चाची जी के लिए बिना शक्कर की चाय बनाना, नर्मदा जी बोली। तभी चाची जी बीच में ही बोल पड़ी, थोड़ा मेरे साथ भी बैठ ले, काम तो होता रहेगा। रमा ने नर्मदा जी की और देखा उन्होंने बैठने के इशारा किया तो रमा उनके पास ही बैठ गई। पता है जी, मेरी भाभी की बहू को फिर से खुशखबरी है। अच्छा है, जल्दी जल्दी निपट जाए, फिर हमेशा के लिए फुर्सत। अब तू भी जीजी को जल्दी से दादी बना दे, चाची जी रमा से बोली। रमा कुछ नहीं बोल पाए, थोड़ी देर बैठी रही और बिना जवाब दिए चाय बनाने का बोलकर किचन में आ गई। रमा और सूरज की अरेंज मैरिज हुई है और शादी को 4 महीने ही तो हुए हैं। 1 साल कॉलेज की पढ़ाई का भी बचा है। अभी तो वो ससुराल के माहौल में ठीक तरह से घुल मिल भी नहीं पाए हैं। और यह दूसरी बार था जब किसी ने रमा से खुशखबरी की बात छेड़ी थी। रमा ने अपने पापा से मना भी किया था कि कॉलेज पूरा होने से पहले वह शादी नहीं करना चाहती, पर अच्छा रिश्ता हाथ से न चला जाए सोचकर पापा ने रमा को तैयार कर ही लिया। सूरज भी पढ़ा लिखा समझदार था। उसने रमा से बोल दिया था कि शादी के बाद भी वह अपनी पढ़ाई कर सकती है और अगर वह जॉब करना चाहे तो उसकी भी उसे पूरी आजादी है। बच्चा तो अभी दोनों ही नहीं चाहते थे। दोनों ने 1-2 साल बाद ही प्लानिंग करने का सोचा था, पर जो भी घर में आता नर्मदा जी से बहू की खुशखबरी के बारे में जरूर पूछता, जो रमा को परेशान कर देता। शाम को सूरज के आने के बाद रमा ने चाची वाली बात बताई। अरे बस इतनी सी बात में परेशान होने की क्या बात है, चाची जी का तो स्वभाव ही ऐसा है। अभी तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अगले हफ्ते से तुम्हारे कॉलेज में प्रेजेंटेशन भी है ना। सूरज ने रमा को समझाते हुए बोला, तुम्हारे लिए इतनी सी बात है क्योंकि तुमसे तो कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता उनकी बातों का। रमा ने झुंझलाते हुए बोला, अच्छा तो तुम माँ को एक बार बता क्यों नहीं देती कि 2 साल के पहले हम बच्चा नहीं चाहते, और देखो ना अभी तो मेरा बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा और तुम्हारी पढ़ाई भी है। ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहते हुए सूरज अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद रमा की मौसी सास जो उसी शहर में रहती थी वो आई हुई थी। रमा को देखते ही बोली, और बहू कुछ खुशखबरी है क्या। रमा बोलती। उससे पहले ही नर्मदा जी बोली, अभी तो रमा पढ़ रही है, उसका 1 सेमेस्टर बचा है अभी। रमा उन्हें चाय नाश्ता देकर किचन में खाने की तैयारी करने लगी। अरे दीदी, आपको कुछ नहीं पता, ये सब तो बहाने हैं, पर रमा को समझा देना, ज्यादा दिनों तक बच्चा रोकना सही न है। और आजकल की लड़कियां तो बच्चे के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती, उनकी आजादी जो चली जाती है बच्चे के बाद, बस कर शांति। मेरी बहू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। मैं रमा को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसका स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी अभी तो उनकी शादी को 1 साल भी न हुआ है। बच्चे के बारे में निर्णय करना बेटे बहू का निजी फैसला है और मैं उस फैसले का सम्मान करती हूँ। उनसे बच्चे के बारे में बार बार पूछकर अपनी इच्छा उन पर थोपना नहीं चाहती। ठीक है, मुझे क्या करना, मैं तो अच्छे के लिए ही बोल रही थी, आगे आपकी मर्जी। कहते हुए मौसी चुप हो गई। रमा को नर्मदा जी बातें साफ सुनाई दे गई थी। उसे मन में खुशी हुई कि कम से कम मांझी ने तो बाहर वालों की तरह न सोचकर मेरे फैसले का साथ दिया। दोस्तों, आज भी हमारे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की रहती है कि शादी कब हो रही है, और अगर शादी हो जाए तो खुशखबरी कब दे रहे हो। हमारे समाज में लोगों को अपनी जिंदगी के बजाय दूसरों की जिंदगी में तानका झांकी करना ज्यादा पसंद आता है, जबकि शादी कब करनी है, खुशखबरी कब देना है, इसका पूरा अधिकार पति पत्नी को है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।